हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ टिप्स। दोस्तों, जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं और आपका 6वां, 7वां, 8वां या फिर 9वां महीना शुरू होता है तो आपके मन में भी सवाल आता होगा कि आखिर आप एक लड़के को जन्म देने वाले हैं या फिर एक प्यारी सी बेटी को जन्म देने वाले हैं। और बहुत बार आपने अपने बुजुर्गों से भी सुना होगा कि अगर आपका पेट दर्द हो रहा है तो आप लड़की को जन्म देने वाली हैं, या फिर कमर में ज़्यादा दर्द है तो आप लड़के को जन्म देने वाले हैं। लेकिन ये सारी चीज़ कितना कोरिलेट करती हैं, कितना ये चीज़ें सही हैं, ये मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी भी 1.5 साल की बेटी हो गई है और इस सब चीज़ों से मैं भी गुजर चुकी हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल हेल्थ टिप्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो पेट दर्द या फिर पीठ दर्द होता है आखिर ये शुरू कब होता है। तो जैसे ही आप कंसीव करते हैं आपका पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपके पेट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने लगते हैं, हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो पेट दर्द उसी टाइम से आपका नॉर्मली शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। किसी में थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है ये चीज़, किसी में थोड़ी कम फील होती है, लेकिन होती सब में ही है। लेकिन अगर दोस्तों हम पीठ दर्द की बात करते हैं तो पीठ दर्द आपका तब से शुरू होता है जब आपका पेट बाहर निकलने लगता है। तो नॉर्मली आपका जो पेट है वो 4थे महीने से दिखना शुरू होता है और उसके बाद ही आपकी कमर में दर्द शुरू होने लगता है। तो कमर दर्द की अगर मैं बात करूँ तो कमर दर्द हमारा इसलिए होता है क्योंकि हमारा पेट आगे को बढ़ने लगता है और जो पीछे रीढ़ की हड्डी है उस पर दबाव पड़ता है, बच्चे का आकार बढ़ने लगता है तो वो पीछे दबाव डालने लगता है, तो इसकी वजह से पीठ में दर्द होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये दो चीज़ें कितनी रिलेटेड है। तो नॉर्मली दोस्तों देखिए, कंसीव होगा पेट दर्द सबको ही होगा, और बच्चे का साइज़ बढ़ेगा, पेट आगे बढ़ेगा तो उसमें पीठ दर्द भी सबको ही होता है। हाँ, ये किसी को कम होता है तो किसी को थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जो ये बात है कि अगर पेट में दर्द होता है तो आपकी बेटी है, पीठ में दर्द होता है तो लड़का है, तो ये बात आपकी लास्ट में जाकर जब आपको प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और आप बच्चे को जन्म देने वाले होते हैं, उस टाइम पे ये बात कहीं ना कहीं जाकर थोड़ी सच साबित होती है। क्योंकि उस दौरान क्या होता है, अगर आपके पेट में लड़की होती है तो वहाँ पे आपके पेट में ज़्यादा दर्द होता है। प्रसव पीड़ा के दौरान आपको ज़्यादा दर्द पेट में महसूस होगा, दर्द जो है पेट में ही उठेगा। लेकिन अगर आप लड़के को जन्म देने वाले हैं तो दर्द आपकी पीठ से उठकर फिर पेट में आता है, बैक साइड से फिर आगे को आता है। तो लास्ट में जाकर ये चीज़ें थोड़ी होती हैं। हालांकि आप सोचेंगे कि लास्ट में जाकर हमें ये पता करके क्या करना है कि लड़का है लड़की, वो तो आपको 2-3 घंटे के बाद वैसे भी पता करना होता है। बट हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कहाँ पे कोरिलेट करती हैं। तो लास्ट में जाकर आपकी ये चीज़ कोरिलेट करेगी कि हाँ, अब जाकर आपका जो है, अगर पीठ से दर्द शुरू होता है तो आपका लड़का हो सकता है, और पेट से ही दर्द शुरू हो रहा है तो जाकर लड़की हो सकती है। लेकिन अब ये भी नहीं कह सकते दोस्तों कि ये सारी चीज़ें सब महिलाओं में एक जैसी होती है, क्योंकि सबकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। बहुत बार क्या होता है कि पीठ से दर्द शुरू होकर फिर जाके पेट में होता है, लड़की पैदा हो जाती है। तो लेकिन ज़्यादातर मामले में ये देखा गया है कि अगर पीठ से दर्द शुरू होकर आगे आता है तो ये लड़का होता है, और पेट से सीधे दर्द स्टार्ट होता है तो तब जाके लड़की होती है। तो ये थी दोस्तों कि ये पेट दर्द और पीठ दर्द कितना कोरिलेटेड है लड़का और लड़की होने से। वैसे तो दोस्तों लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, बट हाँ, ये चीज़ वहाँ पे थोड़ा होती है। जिन लोगों की ऑलरेडी एक लड़की हो चुकी है तो उनकी इच्छा होती है कि दूसरा बच्चा उनका लड़का पैदा हो, या फिर जिनका ऑलरेडी एक लड़का है वो चाहते हैं कि दूसरा बच्चा लड़की पैदा हो। तो ये चीज़ है दोस्तों, ये हमारे सिर्फ इच्छा होती है कि हाँ, हमें दोनों ही बच्चे चाहिए, लड़का भी चाहिए और लड़की भी चाहिए। बाकी होता तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस जल्दी से मिल सके। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।